हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रशेखर नापित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर हायर मैथमेटिक्स लाइक बीएससी एमएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है स्टूडेंट्स। आज मैं हायर मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करूंगा कि इमेजिनरी नंबर क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, और फिर मैं डी बोवियस थ्योरम का स्टेटमेंट विथ प्रूफ दोनों पर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए जी हम लोग क्लास को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं स्टूडेंट्स। इमेजिनरी नंबर होता क्या है? तो ऐसी नंबर जिसका स्क्वायर हमको एक नेगेटिव रिजल्ट दे दे स्टूडेंट्स। ऐसी नंबर जिसकी स्क्वायर हमको एक नेगेटिव रिजल्ट दे, उस तरह के नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं स्टूडेंट्स। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल के लिए सपोज मान लेते हैं हमारे पास रूट का -4 है, रूट अंडर -5 है, रूट अंडर -6 है। ये सारे जो नंबर हैं अगर हम इनका स्क्वायर कर दें, इनका स्क्वायर अगर करेंगे हम स्टूडेंट्स तो हमको मिल जाएगा -4 और इंटू -4, तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 स्टूडेंट्स। तो इसका जो स्क्वायर किया स्टूडेंट्स तो हमको एक नेगेटिव रिजल्ट मिला स्टूडेंट्स। तो इस तरह की नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ऐसी नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो उसे इमेजिनरी नंबर कहा जाएगा, उसे हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे स्टूडेंट्स, इमेजिनरी नंबर। और जनरली इमेजिनरी नंबर को जो है हम आई से डिनोट करेंगे, जो कि एक ग्रीक लेटर है स्टूडेंट्स, एक ग्रीक लेटर है और जिसको हम आयोटा के नाम से जानते हैं। और इस इमेजिनरी नंबर आई की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो रूट अंडर -1 होती है, और अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमको मिल जाएगा आई स्क्वायर इक्वल टू -1 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर को हम आई के साथ डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स। सपोज मान लेते हैं हम दो नंबर लेते हैं, सपोज एक हमारे पास 4 है और एक हमारे पास 2i है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 4 है स्टूडेंट्स ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है। और यहाँ पर 2 भले ही रियल है लेकिन इसके साथ i हो जाने की वजह से जो पूरा 2i होगा स्टूडेंट्स ये एक इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, ये एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। और जब हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को कंबाइंड बात करेंगे, जब दोनों को हम कंबाइंड मिलेंगे स्टूडेंट्स, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को, तो हमें एक और नया नंबर मिलेगी। दैट नंबर इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स। तो जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली स्टूडेंट्स जेड से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करेंगे। जेड इज इक्वल टू ये x प्लस आई वाई के फॉर्म का होगा स्टूडेंट्स, जहां पर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म का होगा, जहां पर रियल पार्ट ऑफ जेड होगा x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को हम y बोलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है ना, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रूट अंडर -1, और इसका अगर हम स्क्वायर कर दें स्टूडेंट्स तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा ओनली -1। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम जरा आर्गेंट प्लेन में इसको हम प्लॉट करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। देखेंगे आर्गेंट प्लेन में अगर इसको हम प्लॉट कर दें तो सपोज हम मान लेते हैं ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है स्टूडेंट्स। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस है। यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, ये रहा हमारा x एक्सिस, हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया स्टूडेंट्स, P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है सपोज x, y। तो ये हुआ हमारा ओरिजिन O से P को मिलाने पर OP जो बनेगी उसको हमने सपोज R से डिनोट किया स्टूडेंट्स। और यहाँ P से अगर हम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये डिस्टेंस हमारे पास x हो जाएगी और ये हमारे पास हो जाएगा y, और ये एंगल जो बनेगी 90 की होगी, और x एक्सिस और इस लाइन के बीच का एंगल हो जाएगा हमारे पास थीटा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा की, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका नाम दे देते हैं कुछ OAP। तो साइन थीटा इक्वल टू स्टूडेंट क्या होता है? P/H। P मीन्स हमारे पास हो जाएगा AP और डिवाइडेड बाई हो जाएगा OP। तो साइन थीटा इज इक्वल टू AP की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास y और OP की वैल्यू हो जाएगी R। तो y इज इक्वल टू हम लिख पाएंगे स्टूडेंट्स R का साइन थीटा। सिमिलर अगर हम cos थीटा की बात करें इसी ट्रायंगल के अंदर, तो B/H होगा स्टूडेंट्स। B मीन्स OA बाई H मीन्स हमारे पास हो जाएगा OP। तो OA इज इक्वल टू हम लिख पाएंगे OP cos थीटा और OA इज इक्वल टू OP की वैल्यू हो जाएगी R cos थीटा। तो OP की वैल्यू हमारे पास OA हम किसको माने थे? OA को हम x से नोट किया था, तो x इक्वल टू R cos थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। इन दोनों वैल्यू को जरा हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर z के ऊपर हम पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू R cos थीटा एंड y इक्वल टू हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स R sin थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 एंड एडिंग करस्पॉन्डिंग साइड
और इसकी हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को अगर हम स्टूडेंट ऐड कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इसको हम लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास वैल्यू होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको हम लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी स्टूडेंट्स। और यहाँ से आर की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर हम अगेन हम डिवाइड कर दे जरा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को स्टूडेंट्स हम 2 से डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 हम 2 से इक्वेशन 1 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 है स्टूडेंट्स y बाई एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा। आर से आर कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी y बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हमारे पास हो जाएगा टेन थीटा। और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स y बाई एक्स। टेन इनवर्स हमारे पास वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स y डिवाइडेड बाई हमारे पास वैल्यू x हो जाएगा स्टूडेंट्स। जहाँ पर ये जो थीटा होगी, यहाँ पर ये जो थीटा होगी, इस थीटा को स्टूडेंट्स हम आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड के नाम से हम जानेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब जरा हम इसको आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं जरा। तो हमारे पास फाइनली z इक्वल टू जो वैल्यू निकल के आएगी z इक्वल टू एक्स के जगह हम पुट करेंगे r का कॉस थीटा, x की जगह हम पुट करेंगे r का कॉस थीटा प्लस y की जगह पुट करेंगे हम r का साइन थीटा। और अगर हम यहाँ से r कॉमन ले लें तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा प्लस इसको हम लिख पाएंगे आई साइन थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा। फाइनली ये जो हमारे पास रिजल्ट है स्टूडेंट्स z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको पोलर फॉर्म ऑफ, ठीक है। अब यहाँ से z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू आर। ये जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है स्टूडेंट, इसको हम एक और नोटेशन से यूज करते हैं, दैट इज ई टू द पावर आई थीटा स्टूडेंट्स। और ये जो हमारे पास z इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स यूलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म या यूलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म या इसे हम यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से हम जानते हैं स्टूडेंट्स। तो यही हमारे पास जो ई टू द पावर आई थीटा है, जहाँ पर वेर ई टू द पावर आई थीटा इसको मिटा दे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। इसको हम लिख पाएंगे ई टू द पावर आई थीटा जो है हमारे पास, इसको हमने लिख दिया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पर थीटा आ गया। तो इसी तरह से अगर हम कहीं ऐसा लिख दें कॉस का 2 थीटा प्लस आई साइन का 2 थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा ई टू द पावर 2i थीटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ cos का 3 थीटा प्लस आई साइन का 3 थीटा हम लिखें तो ये हो जाएगा e टू द पावर 3i थीटा। और सिमिलर प्रोसेस से अगर हम इसको ऐसा लिख दें cos का n थीटा प्लस आई साइन का n थीटा, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा e टू द पावर ni थीटा। अब जरा इसको हम इसको खोलने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा e टू द पावर i थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन का हो जाएगा स्टूडेंट्स एन थीटा। और ई टू द पावर आई थीटा का वैल्यू हम जानते हैं, ई टू द पावर आई थीटा हो जाता है हमारे पास कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की ये तरीका, ये जो फॉर्मेट है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर हमारे पास n है तो ये जो पावर n है ये इनकी एंगल में चली जाएगी। ऐसा डी मोवियर करके एक मैथमेटिशियन थे, डी मोवियर नामक एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कहीं भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n है तो ये हो जाएगा cos का m थीटा प्लस आई का साइन n थीटा। तो डी मोवियर नामक एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, इसीलिए इस थ्योरम का नाम पड़ गया डी मोवियर थ्योरम स्टूडेंट्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि डी मोवियर थ्योरम की प्रूफ कैसे होगी, डी मोवियर थ्योरम की प्रूफ कैसे होगी। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ जो n है ये n पॉजिटिव हो सकता है, n नेगेटिव हो सकता है, या फिर n जो है ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए इसका अब हम प्रूफ करते हैं। डी मोवियस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। डी मोवियस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि इफ n be an integer positive or negative then the value of cos theta plus I sin theta का power n is cos n theta plus I sin theta, and if n be a fraction
पॉजिटिव और नेगेटिव, इफ n बी ए फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स। प्रूफ पर हम डिस्कस करें, इसकी प्रूफ है, इसकी प्रूफ पर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम, जैसे कि हम लोग को पता है कि जो इसका यूलर फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, सिंस वी हैव यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो होता है e का पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम तीन केसेस होंगे हमारे पास। एक तो होगा कि n कोई इंटीजर है तो पॉजिटिव में क्या होगी, नेगेटिव में क्या होगी, और फिर अगर फ्रैक्शन हुआ पॉजिटिव नेगेटिव तब क्या होगी। तो जरा हम सबसे पहले केस 1 की डिस्कस करते हैं। केस 1 इफ n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तब हमारे पास क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं सिंस हमारे पास जो वैल्यू है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और अगर हम लें cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे इस पर, a का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू आई का हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। तो इसको हम लिख पाएंगे स्टूडेंट्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा 2 आई, ये हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन का थीटा। तो इसको हम अगेन लिख पाएंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस आई को अगर हम बाहर रखें तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, और इसको हम लिख पाएंगे यूलर फॉर्म में e टू द पावर 2 आई थीटा स्टूडेंट्स, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस में अब हम इसको प्रोसीड करेंगे। अगेन अगर हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल क्यूब लें तो ये हमारे पास हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। और अभी हमने इसको देखा कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, जिसको हम e टू द पावर 2 आई थीटा लिखेंगे। तो इसको हम लिख पाएंगे e टू द पावर 2 आई थीटा इंटू बाय यूलर फॉर्म cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लिख पाएंगे e टू द पावर आई थीटा, और इन दोनों को ये सेम बेस है तो दोनों पावर ऐड हो जाएगा, e टू द पावर हो जाएगा 2 आई थीटा प्लस आई थीटा 3 आई थीटा, जो किसके बराबर का हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल क्यूब के बराबर का हो जाएगा। और इसको हम वापस लिख पाएंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल क्यू इज इक्वल टू कॉस का 3 थीटा प्लस आई साइन का 3 थीटा। अगर पावर 3 है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में, ये यहाँ पर देख लीजिए जरा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में पावर 3 है तो कोस का 4 थीटा प्लस आई साइन का 4 थीटा हो गया। वापस अगर हम करें कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर हम 4 लगा दें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल क्यूब इंटू कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास आई साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल क्यूब हम लिख पाएंगे e टू द पावर 3 आई थीटा, e टू द पावर 3 आई थीटा इंटू इसको वापस हम यूलर फॉर्म से लिखेंगे e टू द पावर आई थीटा, तो कुल मिला के हमारे पास ये हो जाएगा e टू द पावर 4 आई थीटा, जो कि इक्वल टू है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर 4 के इक्वल में हमारे पास ये आ गया। तो इसको हम लिख पाएंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 4 इज इक्वल टू कॉस का 4 थीटा प्लस ये बन जाएगा आई साइन का 4 थीटा। तो सिमिलर वे में स्टूडेंट्स जब यहाँ पावर 2 आया तो यहाँ पर देखिए जरा, जब पावर 2 था तो एंगल में जो है हमारे पास 2 एंगल में चल गया। जब पावर 3 था स्टूडेंट्स पावर 3 जो है वो एंगल यहाँ एंगल में चल गया। जैसे 4 पावर था तो यहाँ एंगल में 4 आ गया। सिमिलरली अगर n पावर होगा हमारे पास cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर n है तो इसको हम लिख पाएंगे cos का n थीटा प्लस आई साइन का n थीटा स्टूडेंट्स। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है इसका प्रूफ हो गया। अब हम केस 2 पर डिस्कस करेंगे। केस 2 क्या कहता है स्टूडेंट? तो हमने केस 1 में लिया था कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम लेंगे इफ n इज एन
नेगेटिव इंटीजर, अगर n क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, इसका मतलब दैट इज ये होगा कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर हो जाएगा -n। तो इसको हम लिख पाएंगे 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर, हम इसको n लिख पाएंगे स्टूडेंट्स। और इसको हम केस 1 से कि पावर अगर n है तो एंगल में आ जाएगा, तो इसको हम लिख पाएंगे 1 अपॉन cos का n थीटा प्लस आई साइन का हो जाएगा हमारे पास n थीटा, है ना। तो अब हम इसको जरा रेशनलाइज कर दें तो ये हो जाएगा cos का n थीटा प्लस है, तो स्टूडेंट्स हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आई साइन n थीटा डिवाइडेड बाय cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ऊपर हो जाएगा cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, ये एक्चुअली में बराबर है इसके स्टूडेंट्स, है ना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, सॉरी इसको लिखते हैं cos थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -n इक्वल टू हम चल रहे हैं, तो cos थीटा माइनस का आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर n थीटा माइनस आई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर n थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। और इसको हम वापस लिख पाएंगे, यहाँ लिख देते हैं जरा, इसको ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -n इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा cos का n थीटा माइनस आई साइन का हो जाएगा हमारे पास n थीटा, हाँ माइनस का हो जाएगा हमारे पास आई साइन का n थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर n थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर n थीटा माइनस ये है आई स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा n थीटा, तो ये हमारे पास होगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -n इक्वल टू cos n थीटा, सॉरी माइनस का आई साइन n थीटा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, देयरफॉर हमारे पास वैल्यू आएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -n इक्वल टू cos n थीटा प्लस माइनस आई साइन n थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। इट मीन्स अगर पावर में प्लस n है, तो प्लस का n थीटा होगा, और पावर में -n है तो ये माइनस का n थीटा होगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, e का पावर माइनस का n आई थीटा, यूलर फॉर्म है ना, जैसे इसका यूलर फॉर्म हम क्या लिख पाएंगे, e टू दी पावर प्लस का आई n थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2 केस तो हो गया हमारे पास, अब हम तीसरे केस की ओर चलते हैं, जब n हमारे पास फ्रैक्शन होगा। अब हम केस 3 में चलते हैं, व्हेन n इज अ फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव। जब n हमारे पास फ्रैक्शन हो तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जरा देखते हैं इसको। फ्रॉम केस 1 में चलें, फ्रॉम केस 1 वी हैव, हमारे पास है cos p थीटा अपॉन q प्लस आई साइन p थीटा अपॉन q टू दी पावर, अगर q है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो केस 1 से जो पावर है वो एंगल में आ जाएगा, तो इसको हम लिख पाएंगे cos p थीटा बाई q इंटू q प्लस आई साइन p थीटा बाई q इंटू q। तो q से q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ q से q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा cos p थीटा बाई q प्लस आई साइन p थीटा बाई q टू दी पावर q इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास cos p थीटा प्लस आई साइन p थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। सिंस वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर p इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा cos का p थीटा प्लस आई साइन का p थीटा। इसका हम इक्वेशन नंबर 2 मान लें। यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड 2 का राइट हैंड साइड जो है वो आइडेंटिकल है स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी आइडेंटिकल होगा, वो भी क्या होगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। तो इसको हम लिख पाएंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लिख पाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, हमारे पास हो जाएगा cos ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर p इज इक्वल टू हो जाएगा cos का p थीटा अपॉन q प्लस आई साइन का p थीटा अपॉन q टू दी पावर हमारे पास रहेगा, क्या है हमारे पास, q है। अब अगर हम इसकी क्यूथ रूट निकाल लें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा, cos p थीटा बाई q प्लस आई साइन p थीटा बाई q
पी थीटा बाई क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर क्यू हमारे पास टू दी पावर पी हमारे पास पहले से था, और इसकी जो पावर है स्टूडेंट्स क्यू, वो ट्रांसफर होने पर ये बन जाएगा 1/q, और हम जानते हैं स्टूडेंट्स की पावर में पावर रहे तो पावर मल्टीप्लाई होता है, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर p इंटू 1/q, p/q इक्वल टू cos p थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन p थीटा बाई क्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये हमारा जो है डी मोवियस थ्योरम का फाइनल प्रूफ है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चलिए इस थ्योरम से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स ले स्टूडेंट्स, और उसको सॉल्व करने का हम कोशिश करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, प्रूव दैट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस आई cos थीटा का पावर 4 इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। स्टूडेंट आपको स्क्रीन में जो क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में आप देखिएगा जरा, इसका जो न्यूमरेटर है स्टूडेंट्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये यूलर फॉर्म में है स्टूडेंट्स। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा यूलर फॉर्म में है, लेकिन इसका जो डेनोमिनेटर है साइन थीटा प्लस आई cos थीटा, ये जो है ये इस फॉर्मेट में नहीं है, यूलर फॉर्म में नहीं है। तो जरा इसको हम कैसे करते हैं देखेंगे, जरा कैसे सॉल्व कर पाएंगे। LHS लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। LHS हमारे पास क्या है ना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस आई cos थीटा टू दी पावर 4 है हमारे पास। तो इसको हम लिख पाएंगे स्टूडेंट्स, ऊपर वाला पार्ट को हम लिख देंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर 4, और नीचे वाला पार्ट को हम लिख पाएंगे स्टूडेंट्स साइन थीटा प्लस आई cos थीटा टू दी पावर 4। तो जो ऊपर का पार्ट है ये यूलर फॉर्म में है, अगर ये लोग cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो इसको हम लिख पाएंगे e टू दी पावर आई थीटा का पावर 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स की यहाँ पर cos थीटा होना चाहिए, यहाँ पर साइन थीटा होना चाहिए, क्योंकि इमेजनरी पार्ट जो होता है वो साइन थीटा होता है। तो यहाँ से हम आई को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आई का पावर 4 बाहर आ जाएगा, आई का पावर 4 बाहर आ जाएगा, और ये हमारे पास बचेगा cos थीटा प्लस 1/i इंटू का हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा टू दी पावर 4। तो इसको हम लिख पाएंगे e टू दी पावर में पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, e टू दी पावर 4i थीटा, i टू दी पावर 4 हो जाएगा स्टूडेंट 1, और इसको हम लिख पाएंगे cos थीटा प्लस 1/i इंटू आई बाई आई, और ये हो जाएगा साइन थीटा टू दी पावर 4। तो इसको हम लिख पाएंगे e टू दी पावर 4i थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा आई इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस आई साइन थीटा टू दी पावर 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं हम लोग जानते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम e टू दी पावर आई थीटा लिखते हैं, और cos थीटा माइनस आई साइन थीटा को e टू दी पावर माइनस आई थीटा लिखते हैं। कहाँ से ना, बाई यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से हम ये जानते हैं, तो इस बात को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस बात को हम लिख सकते हैं e का पावर 4i थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा e का पावर माइनस आई थीटा टू दी पावर 4, तो e टू दी पावर 4i थीटा, और ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस का 4i थीटा, और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस बन जाएगा प्लस e टू दी पावर 4i थीटा इंटू e टू दी पावर 4i थीटा, सेम बेस से तो पावर ऐड हो जाएगा e टू दी पावर 8i थीटा, और e टू दी पावर 8i थीटा को लिखेंगे cos का 8 थीटा प्लस आई साइन का हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 थीटा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, और ये हमारा हो जाएगा प्रूव्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस आई रूट 3 टू दी पावर 8 प्लस 1 माइनस आई रूट 3 टू दी पावर 8 इक्वल टू हमको प्रूव करना है स्टूडेंट माइनस का 256, वो प्रूव करना स्टूडेंट माइनस का 256। ठीक है, तो ये वापस एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म का है। तो हम लोग क्या सीखे थे कि पुट x इक्वल टू आर cos थीटा, तो हम यहाँ पुट करेंगे स्टूडेंट, पुट x के जगह पर 1 है तो 1 इक्वल टू आर cos थीटा, एंड y के जगह पर है रूट 3 तो रूट 3 इक्वल टू आर साइन थीटा, और हमारे पास r इक्वल टू फार्मूला था रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो r इक्वल टू रूट अंडर x का वैल्यू है हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, और y रूट 3 का हो जाएगा स्क्वायर, 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो r इक्वल टू 3 प्लस 1 रूट 4, r इक्वल टू हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 2, एंड थीटा इक्वल टू हम लोग निकाले थे फार्मूला tan इनवर्स y अपॉन x, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y मीन्स रूट 3, x मीन्स 1, तो थीटा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स रूट 3 स्टूडेंट्स, और थीटा इक्वल टू tan रूट 3 की हम रेडियन वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, tan रूट 3 की तो tan 0 0 होता है, tan 31 बाई रूट 3, tan 45 1, tan 60 मीन्स पाई बाई 3, 60 मीन्स पाई बाई 3 स्टूडेंट्स। तो थीटा का वैल्यू हमारे पास निकल चुका है, r भी निकल चुका है। नाउ अब जरा हम क्वेश्चन पर चले, अब जरा हम थीटा यहाँ लिख देते हैं, थीटा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा पाई बाई 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम जरा क्वेश्चन पर चले। देयरफॉर 1 प्लस रूट 3i का पावर 8 प्लस 1 माइनस
√3i का पावर 8, इस पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1 की जगह पर हम पुट कर देंगे r cos थीटा प्लस i इंटू √3 की जगह पर r sin थीटा टू द पावर 8 प्लस वापस 1 पर पुट करेंगे r cos थीटा माइनस i r sin थीटा टू द पावर 8। यहाँ से दोनों से हम r कॉमन लेंगे तो r का पावर 8 बाहर आएगा, यहाँ बच जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा टू दी पावर 8 प्लस वापस यहाँ से कॉमन लेंगे r का पावर 8 तो यहाँ बनेगा cos थीटा माइनस i sin थीटा टू दी पावर 8। इन दोनों में से अब r का पावर 8 कॉमन जाएगा तो हमारे पास बचेगा cos थीटा प्लस i sin थीटा टू दी पावर 8 प्लस cos थीटा माइनस i sin थीटा टू दी पावर 8, इसको हम लिख पाएंगे r टू दी पावर 8 बाय डी मोवियस थ्योरम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा cos 8 थीटा प्लस i sin 8 थीटा प्लस वापस यहाँ हो जाएगा cos 8 थीटा माइनस i sin 8 थीटा, यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा r का पावर 8 cos 8 थीटा 2 cos हो जाएगा 8 थीटा 2 इंटू r की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स 2, तो 2 का पावर 8 इंटू cos 8 थीटा 8 इंटू थीटा की वैल्यू है हमारे पास π/3, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 2 टू दी पावर 9 इंटू 2 टू दी पावर, ये हमारे पास हो जाएगा 2 टू दी पावर 9 इंटू cos हो जाएगा 8π/3। जरा हम इसको 8π/3 को जरा हम एक्सपेंड कर दें तो खोल दें तो x 2 टू 9 इंटू cos, ये हो जाएगा 3π माइनस का π/3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 9 इंटू cos 3π माइनस थीटा cos 3π आई थिंक 3π हो जाएगा, ये हमारे पास ये 0π ये 2π ये हो जाएगा 3π माइनस थीटा। सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इट मीन्स cos हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव, माइनस लग जाएगा आगे में माइनस का हो जाएगा cos π/3 और माइनस 2 टू दी पावर 9 इंटू cos π/3 का वैल्यू होता है 1/2, यहाँ से एक बार में कट गया तो 8 बचा माइनस 2 टू दी पावर 8 और ये हो जाएगा माइनस का 256, ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 256 हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।